देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भिवानी से बड़ी खबर, विधायकों की आवाज की तरफ टीचर्स ने किया कूच। तस्वीरें आपके सामने, पीटीआई शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की कोठी का घेराव करेंगे पीटीआई टीचर्स और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। विधायकों की आवाज की तरफ टीचर्स ने किया कूच। कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की कोठी का घेराव करने के लिए निकले। भिवानी से मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि जांगड़ा, सबसे पहले बताएं कि इस वक्त पीटीआई टीचर्स किस और रुख कर रहे हैं? ज्ञापन दे रहे हैं। बिल्कुल कीर्ति, अगर बात करें तस्वीरें भिवानी के घनश्याम दास सर्राफ जो कि विधायक उनकी आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, साफ तौर पर आप देख पाएंगे किस तरह से तमाम पीटीआई यहाँ पर जो है आवास का घेराव करने के लिए आए थे और यहाँ पर इनके द्वारा जो है ज्ञापन पत्र भी प्रेषित किया जा रहा है। और मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ पीटीआई जो है मौजूद है, उनसे भी कोशिश करूंगा बात करने की कि ये लोग जो है यहाँ पर ज्ञापन पत्र देने के लिए आए हैं, किस तरह से जो है इनसे। सर, मैं आपसे बात करूंगा, आप लोग यहाँ पर ज्ञापन पत्र देने के लिए आए हैं, किस तरह से जो है यहाँ पर बात रखी गई है? हम विधायक जी को आज दूसरी बार अपनी रोजी रोटी की भीख मांगने आए। सरकार ने न्यायालय की आड़ में हमें रातों रात बाहर कर दिया है। हम विधायक जी के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से दोबारा दिया है। विधायक जी मीडिया के माध्यम से अपना स्टैंड क्लियर करें। हम निर्दोष आदमी, हमारे लिए बोले विधानसभा पर मुख्यमंत्री से जोरदार परिवार करें, हमारा समाधान करवाए। विधायक जी, इंडिया न्यूज हरियाणा पर लाइव आप। विधायक जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप लाइव इस वक्त क्या कहेंगे? ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी सबकी बात सुनते हैं और सबका विचार करते हैं। जैसे औद्योगिक सुरक्षा बल जो कि चौटाला सरकार में लगाए थे, उनको बहाल करने का काम भी मुख्यमंत्री जी ने किया और आज भी हम मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखेंगे और ये निश्चित है कि इनकी सुनवाई पूरी। बतौर विधायक कितनी पैरवी आप इनकी कर पाएंगे? मैं इनके लिए पूरी पैरवी करूंगा और जो भी इनको समस्या है वो सारी आगे रखकर, और जो सरकार फैसला करेगी, जो मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, वो मंजूर होगा। कीर्ति, बिल्कुल साफ तौर पर भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ का कहना है कि सरकार जो है इस मामले को लेकर संजीदा है। हालांकि इनके द्वारा ये बात भी कही गई है कि पूरी पैरवी इनकी की जाएगी। अगर पीटीआई शिक्षकों की बात करें, पीटीआई शिक्षकों से भी हमने बात की थी, उनका भी यही कहना है कि आज यहाँ पर तीसरी मर्तबा ज्ञापन पत्र देने के लिए आए हैं। हालांकि कल सुबह जब हमने इनसे बात की थी तो एक बात और भी इनके द्वारा कही गई थी कि सर्वजातीय सरोखाप एक महापंचायत आयोजित की जाएगी जींद में और उसके बाद जो है प्रदेश स्तरीय आंदोलन का आगाज किया जाएगा। तो कहीं न कहीं विधानसभा के घेराव की, विधानसभा कूच की भी चेतावनी इनके द्वारा दी गई। वो भी तमाम बातें तफसील से करेंगे, लेकिन बहरहाल आप तस्वीरें देख पाएंगे घनश्याम दास सर्राफ जो कि भिवानी के बीजेपी विधायक हैं और आज 89 विधायकों का मैं जिक्र करूंगा। 2 दिन तक जो है 13 और 14 तारीख को आज सत्ता पक्ष के विधायकों के आवासों का घेराव किया जा रहा है, ज्ञापन पत्र दिए जा रहे हैं और कल जो है विपक्ष के, चाहे इनेलो की बात करें, बात चाहे कांग्रेस की करें, उन विधायकों का जो है वो आवासों का घेराव किया जाएगा। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पीटीआई शिक्षक है वो आए हुए हैं, ज्ञापन पत्र देने के लिए आए हैं और हमने विधायक से भी बात की है, स्थानीय जो विधायक है, और इसके अलावा हमने बात इन जो नुमाइंदे हैं शारीरिक शिक्षक, इनसे भी किए तो इनका यही कहना है कि पूरी तरह से वो आर पार की लड़ाई के मूड में है, किसी भी तरह से पीछे हटने के मूड में नहीं है। हालांकि एक हवाला दिया गया है विधायक के द्वारा कि जिस तरह से औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को दोबारा एसपीओज नियुक्त किया गया था, लेकिन ये लोग कतई मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है जिस डेट से इनको पद मुक्त किया गया था उसी डेट से इनको बहाल किया जाना चाहिए, अन्यथा लड़ाई आर पार की रहेगी। कीर्ति, रवि, क्योंकि अभी आपने विधायक घनश्याम सर्राफ से बात करी, उन्होंने कहा कि हम पैरवी करेंगे, लेकिन प्रदेश सरकार ये पहले से साफ कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वही सर्वमान्य होगा। इस बीच अभी टीचर्स आगे क्या मांग कर रहे हैं? उन्होंने दूसरी बार ज्ञापन तो सौंप दिया है, लेकिन अब आगे क्या करेंगे वो? देखिए, इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि एक मजमून इनके द्वारा एक खाका तैयार करके दिया गया था कि किस तरह से एक्ट बनाया जा सकता है। एक कमेटी जो गठित की गई थी करनाल के सांसद की अगुवाई में और इन शारीरिक शिक्षकों की भी एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के द्वारा भी अपना जो प्रारूप था इनका, वो खाका जो मजमून था वो अप्रूवल के लिए दिया गया है। किस तरह से सरकार उसको अप्रूव कर पाती है
ये वक्त बताएगा। हालांकि इनके द्वारा यही बात कही गई है कि जिस डेट में इनको पदमुक्त किया गया था उसी डेट से इनको बहाल किया जाना चाहिए, अन्यथा और कोई भी बात मंजूर नहीं होगी। ठीक है, रवि आपके पीछे कमेटी किस तरह से फैसला लेती है? रवि आपके पीछे कुछ टीचर्स भी मौजूद है, अगर आप उनसे ज्यादा बात कर पाए, वो बता पाए कैमरे पर कि क्या कुछ ज्यादा वो कहना चाहते हैं। जाहिर तौर पर कीर्ति मैं प्रयास करूंगा, ऐसे जो शिक्षक हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा। आज साफ तौर पर संदेश दिया गया है तमाम जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके आवासों पर जाकर, तो अब किस तरह की स्ट्रेटेजी रहने वाली है? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सबसे पहले यही धरना प्रदर्शन यही शुरू कर देंगे। हम जब तक विधायक जी आश्वासन नहीं देते हमारे को, हम यहाँ से उठेंगे नहीं कि हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन विधायक जी इंडिया न्यूज हरियाणा के समक्ष बाकायदा कह चुके हैं कि पूरी जिस तरह से सरकार भी संजीदा है उनकी पैरवी की जाएगी, तो आपका क्या मानना है किस तरह से आने वाले दिनों में, क्योंकि 18 तारीख को यह भी कहा गया है कि जींद में सर्व जातीय सरोकार महापंचायत आयोजित की जाएगी, उसके अलावा और भी कई सारे आयोजन, विधानसभा की तरफ कूच की भी बात कही गई है, तो किस तरह से? ये हमारी जो राज्य स्तरीय जो तालमेल कमेटी है उसके आदेश पर हम अगला कदम भी ये उठाएंगे। हम विधानसभा घेराव भी करेंगे और आज और कल हमारा जो प्रोग्राम है, जो सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक सभी को हम ज्ञापन देंगे और मांग पत्र देंगे और उनसे हम लिखवा कर मिलेंगे, आश्वासन लेंगे कि आपकी बातों को हम विधानसभा में उठाएंगे। जाहिर तौर पर कीर्ति ये लोग तमाम लोग साफ तौर पर कह चुके हैं और जी हाँ रवि, तस्वीरें हम देख पाएंगे किस तरह से पूरी तरह से दृढ़ है ये लोग यहाँ पर। ठीक है रवि, इनसे ये भी पूछे क्योंकि विधायक ने हमारे कैमरे के आगे ये कहा है कि मैं पैरवी करूंगा, मुख्यमंत्री से बातचीत भी करूंगा, और जिस तरह से दूसरी बार ये ज्ञापन सौंपने आए हैं पीटीआई टीचर्स, क्या अब इस आश्वासन के बाद संतोष नजर आ रहे हैं? दूसरी बात जी बिल्कुल, मैं कीर्ति बात करना चाहूंगा। इनके जो शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति उसके प्रधान है राजेश, उनसे बात करूंगा। राजेश जी, विधायक जी ने ऑन कैमरा इंडिया न्यूज हरियाणा के सामने एक्सक्लूसिवली कहा है कि वो उनकी पूरी पैरवी करेंगे जन प्रतिनिधि होने के नाते। ऐसे में अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आप लोगों की? हमें अपना कार्मिक अनशन में रेगुलर जारी रखेंगे। कल विपक्ष के विधायकों का भी घेराव करेंगे। हम सरकार पे पूरा प्रेशर बनाएंगे। हमें कोई भी आश्वासन देता रहे। मुख्यमंत्री ने 2 दिन का समय लिया था, लेकिन हमारे को तो तसल्ली जब तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर आकर के दोबारा स्कूलों में ज्वाइन नहीं हो जाते, हम संघर्ष से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष डेट का हवाला दिया गया राजेश जी कि जिस डेट पर पद मुक्त किया गया था उसी डेट से उनको जो है पदभार दिया जाना चाहिए, उसी डेट से बहाल किया जाना चाहिए। और अभी जिस तरह से विधायक जी कह रहे थे कि औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की तर्ज पर आप लोगों को भी कहीं न कहीं समायोजित किया जा सकता है, ये मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। हम तो पीटीआई हैं, पीटीआई रहेंगे और 1 जून 2020 से वापस वही पीटीआई, 10 साल की नौकरी, नियमित सेवा, वही एसीपी, वहीं पे नौकरी बहाल करेगी सरकार। तो ठीक है, नहीं सरकार अपना कर ले रास्ता, हम अपना कर लेंगे। 2 रोज पहले एमपी आवास पर भी गए थे, एमपी ने भी आश्वासन दिया था, उसके बाद वहीं पड़ाव डाला था। आखिरकार एमपी को लोगों के बीच आना पड़ा था और ये आश्वासन देना पड़ा था कि जितनी पैरवी ये संघर्ष समिति कर रही है उससे ज्यादा जोर वो लगाएंगे। आज विधायक आवास पर आए हैं, इसी तरह का मंजर तमाम विधायकों के आवासों पर है। क्या माना जाए, महज दबाव बनाने की बात है या फिर संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा? आर पार की लड़ाई है, दबाव बनाने नहीं, आर पार की। मरेंगे या नौकरी लेंगे और वापस वही पीटीआई 10 साल की सर्विस वाले, मरेंगे या लड़ेंगे। कौन से निर्देशों का हवाला सरकार दे रही है कि 90% अनडिजर्व्ड लोगों को लगाया गया, तो जो डिजर्व करते थे वो रहे थे, उनको जो है सेवा में नहीं लिया गया था। ऐसे में आपको लगता है कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से निर्देशित किया गया है, सरकार वो हवाला दे रही है, ऐसे में आपको लगता है कि सरकार का रुख इस मामले को लेकर कहीं न कहीं स्पष्ट है या सकारात्मक है? सरकार न्यायालय की आड़ में और कोरोना की तरक्की में लोगों को रोजी रोटी का संकट पे खड़ी है, करने के लिए तैयार खड़ी है। न्यायालय की ऐसी कोई भी बात नहीं है। डिजर्व करने वाली बात है ना, 1995, 2000, 2004 में सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र बॉडी होती है। सुप्रीम कोर्ट की जो से रोकना चाहूंगा, एक महिला पीटीआई जो शिक्षक यहाँ पर आई है, मैं उनसे बात करूं। मैडम क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाहर यादव को ये बताना चाहती हूँ कि वो बार बार ये कहते हैं कि 90% योग्य उम्मीदवार रह गए। एक बार जवाहर यादव जी जो 4 कैंडिडेट के उन्होंने अपने मार्कशीट लगा रखी, उनको देखे। पहला एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि 90 मैथ में फेल हैं बच्चे 10th में, फिर भी उनको भर रखा है। जो ने केस कर रखा उनमें भी एक बच्चा मैथ में फेल है, जसवीर नाम का। दूसरी बात,
उनमें से एक बच्चे ने सिर्फ 8वीं और 7वीं क्लास का हरियाणा स्टेट लेवल का गेम का सर्टिफिकेट। स्ट्रेटेजी क्या आप लोगों की यहाँ पर ज्ञापन देने आए हो, आप स्ट्रेटेजी क्या बहुत कम शब्दों में? हाँ जी, सब पीटीआईओ का हक है कि उनकी नौकरियों को वापस दे। तो जाहिर तौर पर कीर्ति सुन चुके हैं आप किस तरह से ये तमाम लोग जो है। जी बताएं। शारीरिक जिला महासचिव श्री विनोद बॉक्सर जी, मैं चाहता हूं कि जो पीटीआई किस डेट से सरकार ने रिलीव करे, सह सम्मान उनको वापस ले और उनको पूरा लाभ दे, उनको एसीपी भी दे, उनको हर तरह का बेनिफिट दे, हर को इंक्रीमेंट दे। अदरवाइज ये हमारी लड़ाई आर पार की है, ये पीटीआई की लड़ाई नहीं है, हर कर्मचारी, हरियाणा के हर कर्मचारी की लड़ाई है। हर संगठन हमारे साथ है और हम हर मंत्री का, हर एमएलए का घेराव करेंगे, सरकार की हम नींव हिला देंगे और इसको उखाड़ फेंकेंगे जब तक हमारी समस्या का साफ तौर पर तमाम जो कर्मचारी हैं, अकेले पीटीआई की बात नहीं करूंगा कीर्ति, यहाँ पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के नुमाइंदे यहाँ पर आए हैं, पूरी तरह से जोशो खरोश में ये लोग हैं। और एक ही बात है कि जिस डेट से इनको जो है पदमुक्त किया गया था, रिलीव किया गया था, ठीक उसी डेट से इनको बहाल किया जाना चाहिए, उससे कम कतई इनको मंजूर नहीं है। लेकिन बहरहाल जो 89 विधायक है बड़ौदा को छोड़ करके, 89 जो विधायक हैं, आज 13 तारीख को ऐसे विधायक जो कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, उन विधायकों के आवासों पर इसी तरह से धरना प्रदर्शन देख पाएंगे। तस्वीरें यहाँ पर भीड़ जो है ज्ञापन देकर जा चुकी है फिलहाल, और उसके बाद जो है इन लोगों को आश्वस्त किया गया है। उसके बाद जो है अब किस तरह से ये मानते हैं ये तो वक्त बताएगा किस तरह से। अभी जो यहाँ पर बात सामने आई थी, मैडम एक बात और पूछना चाहूंगा, किस बात पर आप जो एग्री हुए हो कि यहाँ पर जो ज्ञापन देकर आप जा रहे हो? सर, झूठा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कुछ नहीं है। जिस दिन सरकार इनकी वापसी का ज्वाइनिंग का लेटर दे देगी ना, उस दिन मान जाएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं है। सुन सकते हैं पूरी तरह से आप जो। जी सर, मैं बताऊं सर, अभी विधायक जी ने, घनश्याम शराफ जी ने कहा है कि हमें पहले विज्ञापन देके जा चुके, दोबारा हमारी बात सरकार तक रखने की इन्होंने बात कही है कि मैं पुरजोर के साथ बात रखूंगा। और आज कोरोना के क्रिटिकल टाइम में 1963 से पीटीआई बेरोजगार है, उनके पेट के ऊपर लात मारी गई है और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आज वो 50, 55 के साल के हो चुके हैं और दोबारा नौकरी में आने का उनका कोई चांस नहीं है। सबसे बड़ी बात कि वो 39 लोग जो कि दिवंगत हो चुके हैं, और अगर टेस्ट की बात आती है, टेस्ट की बात भी कही गई कि 9 तारीख को कहाँ से अपीयर होंगे? जो डेड हो चुके हैं, जो डेथ टू डेथ हो चुके हैं, वो कहाँ से अपीयर होंगे? बाकी अन्य क्या टेस्ट देंगे 9 तारीख को जो परीक्षा होनी है? नहीं, कोई टेस्ट नहीं देगा, कोई भी टेस्ट में नहीं बैठेगा। बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। हमारी आन बान और शान की लड़ाई है कि जिस डेट से हमें रिलीव किया था उस डेट से हमें दोबारा ज्वाइन कराया जाए और हमें पूरा लाभ दिया जाए, वरना हमारी लड़ाई सिर्फ प्रकार की उधार पार की होगी। जाहिर तौर पर कीर्ति सुन पाएंगे किस तरह से ये तमाम लोग जो है बेहद आजीज है इस बात को लेकर। 28 दिन हो चुके हैं, 29वां दिन आज धरने का है और जनप्रतिनिधियों के आवासों का घेराव किया जा रहा है, उनको ज्ञापन पत्र भी दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ उनसे ये आश्वासन भी लिया जा रहा है कि आखिर वो किस तरह की पैरवी करने वाले हैं। लेकिन आश्वासन के बाद की तस्वीरें भी साफ नजर आ रही हैं। खुद पीटीआई टीचर्स कह रहे हैं कि सिर्फ झूठे दावे हैं, वो तो बाद में देखना होगा जब ज्वाइनिंग लेटर इनके हाथ में दोबारा थे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए रवि। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गोहाना में सोनीपत रोड पर मौजूद नई सब्जी मंडी में आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। आढ़तियों ने कहा कि जब अब तक यहां से लक्कड़ मंडी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि इस दौरान मंडी के आढ़तियों ने मंडी का गेट बंद कर गेट के बाहर टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया। आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मेहता ने बताया कि सब्जी मंडी में अवैध रूप से लक्कड़ मंडी लगती है, जिससे सब्जी मंडी में अव्यवस्था फैल रही है। आए दिन मंडी में चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, साथ ही गंदगी भी फैलती रही है। इसलिए लक्कड़ मंडी को शहर में किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाए और इसी मांग के साथ आढ़तियों ने गेट के बाहर टेंट लगा करके प्रदर्शन किया है। ये जो आज गोहाना सब्जी मंडी एसोसिएशन यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर हुई है, इसमें लक्कड़ मंडी का पूरा हाथ रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर लक्कड़ मंडी नहीं लगती थी, गोहाना के आउट एरिया में लक्कड़ मंडी लगती थी, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन और रोड बनने की वजह से कुछ दिन परमिशन ली थी, यहाँ वे थोड़े दिन के लिए लगा लेते हैं। लेकिन इनने दबंगाई करते हुए यहाँ पर अपना पक्का ठैया ही जमा लिया है और रात को जैसे अक्सर लक्कड़ मंडी वाले रात को ही आते हैं, खुले में शौच करते हैं और जो रात को ही हमारे जो व्यापारी वर्ग व्यापारी भाई हैं और जो किसान भाई हैं उनका माल आता है,
यहाँ पर ये चोरी चकारी करते हैं, जिससे एक सब्जी मंडी के आड़ती के अस्तित्व को खतरा महसूस होते हुए इस धरना पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। मंडी में लकड़ी बाजार लगता है, लकड़ी की बोली कराते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है आड़तियों को भी और माशाखोरों को। रात में चोरियाँ होती है, खुले में शौच करते हैं ये। और अब तो बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है। सब्जी मंडी में पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इनकी 50-150 ट्रैली आ जाती है, उससे पूरी मंडी में हड़कंप सा मच जाता है और इस बीमारी को हमारे ऊपर अब थोपा जा रहा है। चलिए अब एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। झज्जर से बड़ी खबर, बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। ये बड़ी और अहम खबर। हत्या के बाद गोबर के ढेर में छिपाई लाश। 29 जून को बेटे ने की थी मां की हत्या। हत्या के बाद दर्ज करवाई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस ने जांच में ये बड़ा खुलासा किया है। तो कलयुगी बेटे का एक चेहरा सामने आया है, जिसमें उसने मां की हत्या करके गोबर के ढेर में लाश को छिपा दिया। आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 29 जून को मां को मौत के घाट उतार दिया था और हत्या के बाद गोबर के ढेर में लाश छिपा दी और उसके बाद जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई तो पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया। गोबर के ढेर में मां की लाश को छुपा दिया और उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई और इसके बाद पुलिस की जांच में यह पाया गया कि 29 जून को ही बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया था। तो हत्या के बाद गोबर के ढेर में लाश छिपाई, ये कलयुगी बेटे का एक चेहरा सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। एक और बड़ी खबर की ओर हम रुख कर रहे हैं। रेवाड़ी से बड़ी खबर, सिविल अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरजेंसी केस में फायदा मिलेगा इन टेस्ट से और महज 30 मिनट में कोरोना रिपोर्ट मिलेगी। जिस तरह से प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के RT-PCR मशीन से लैस ये लैब स्थापित की गई है। रेवाड़ी में गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक भेजने पड़ते थे पहले सैंपल और इसलिए काफ़ी देर हो जाती थी रिजल्ट आते आते, लेकिन अब ये एंटीजन मशीन यहाँ पर लगाई गई है, जिससे 30 मिनट में मरीज को और आमजन को रिपोर्ट मिल पाएगी। महज 30 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट मिल पाएगी। RT-PCR मशीन से लैस ये लैब स्थापित की गई है रेवाड़ी में। इससे पहले जब ये लैब यहाँ पर नहीं थी तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक में सैंपल भेजने पड़ते थे और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता था, रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब इससे राहत जरूर मिलेगी और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो सकेंगे। कोरोना संकट के कुछ बच्चों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके तहत 6 से 18 साल के बच्चे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच बच्चों की एक्टिविटी खत्म हो गई है। ऐसे में बच्चों के जीवन में फिर से उत्साह भरने के मकसद से ये पहल की गई है। नमस्कार, मेरा नाम अनान्या डालमिया है और मैं 11वीं क्लास में क्लास में पढ़ती हूँ। और हम सब जानते हैं कि इस वायरस का हमारी समाज पर कितनी गहरी तरह से प्रभाव पड़ा है, खासकर गरीबी और बेरोजगारी पर। इसी की वजह से मैंने मैजिक बस एक NGO के साथ टाई अप किया है। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम मिसाल है। मिसाल के 3 भाग हैं। पहला है नेशनल टैलेंट हंट। 6 से 18 साल के बच्चे अपना वीडियो बना सकते हैं, नाचते हुए, गाते हुए, पोएट्री बोलते हुए या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हुए, और हमारे वेबसाइट www.misalconcert.com पर भेज सकते हैं। दूसरा भाग है हमारा ग्रैंड फिनाले, जो 25 जुलाई को होगा। इसमें हमारे बहुत एक्साइटिंग जजेस जैसे उषा उद्योग और बहुत अच्छे सरप्राइजेस जैसे लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे। और तीसरा है हमारा फंडरेजर। ये सब हम एक बहुत अच्छी कॉज के लिए कर रहे हैं और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि जितना हो सके उतना डोनेट करें, पार्टिसिपेट करें और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।
यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो दिखाएंगे टॉप 25 खबरें।